एनएससी के न्यू सर्कुलर के हिसाब से नवंबर 19 तक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के वीकली एक्सपायरीज ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ रहेगा तो बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी रहेगा। तो एक एक चेक करते हैं हम। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी तो रहेगा, अक्टूबर में 3 है, नवंबर में 3 है, दिसंबर में जाते जाते 1 हो जाएगा, फिर दिसंबर के बाद 3 मंथ्स में 1 रहेगा, जैसे कि यूएस फ्यूचर्स में है 3 मंथ्स को रहेगा। सेम विद बैंक निफ्टी, अक्टूबर में 3 एक्सपायरीज है, नवंबर में 3 है, नवंबर के बाद बंद हो जाएगा, दिसंबर में 1 है, फिर 3 मंथ्स को एक्सपायरी रहेगा। सेम विद फिन निफ्टी, अक्टूबर में 3 एक्सपायरीज है, नवंबर में 1 ही है, उसके बाद खत्म, फिन निफ्टी बंद हो जाएगा। सेम विद मिड कैप, 3 एक्सपायरीज इन अक्टूबर एंड नवंबर में 1 रहेगा, फिर इसके बाद मिड कैप बंद हो जाएगा। तो भाई एनएससी वाले, अगर आपको ये जब बंदी करना चाहिए था तो 1 साल पहले क्यों लेके आए और निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट साइज कम क्यों करे? आप लोग तो 1 साल में जितना कमाना था कमा चुके हैं, और जो रिटेलर को लॉस होना था वो हो चुका है। जो से कमाना था ब्रोकर ने कमा लिया, जो टैक्सेस के पैसे आपको कमाना था आपने कमा लिया है। और many people they have been suicided due to this all things. So who is responsible? You people will just tell it's a retailer's headache only. But who has encouraged this? CBNSE only has been encouraged, right, to retailers to play daily for this expiries. So let's not get into this. Hello everyone. हमने कल देखा कि डेटा एनालिसिस के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश ही थे। बैंक निफ्टी में तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बैंक निफ्टी आज नेगेटिव क्लोजिंग दिया। चलो निफ्टी तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स ही नेगेटिव क्लोजिंग दिया। ये इसलिए हुआ कि कल रात में जो सर्कुलर आया था कि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी से हटाया जाएगा और फिन निफ्टी वीकली से हटाया जाएगा, मिड कैप निफ्टी वीकली एक्सपायरी से हटाया जाएगा, तो ये एक नेगेटिव थॉट था रिटेलर्स के लिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अनवाइंड कर चुका है उन लोगों के पोजीशंस, उसके कारण ही नेगेटिव था। लेकिन मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लेट्स चेक द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और देखते हैं कि क्या क्या अनवाइंड हुआ है और कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बना है। लेट्स गेट इनटू इट। सो विल फॉलो बाय एफआईआई। इन फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग इनके पास था 36% और शॉर्ट था 64%। आज इनके पास सेम पोजीशन है, ये लोगों ने फ्यूचर्स में कुछ भी काम नहीं किया है। अभी भी इनके पास लॉन्ग 36% है और शॉर्ट 64% है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल में हमने देखा कि 2.91 लाख कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट इनके पास था। कॉल बाइंग इंक्रीज किया गया है 1.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी इनके पास है 4.73 लाख ऑफ कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 4.24 लाख ऑफ पुट बाइंग। पुट बाइंग भी इंक्रीज किया गया है 1.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इनके पास है 5.87 लाख ऑफ पुट बाइंग। देखा गया तो थोड़ा स्लाइड नेगेटिव पोजीशंस ऑप्शन में है, लेकिन फ्यूचर में इनके पास ऑलरेडी नेगेटिव पोजीशंस है। कैश मार्केट में ये लोगों ने आज भी सेल ऑफ किया है 4162 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में डीआईआई ने बाई किया है 3730 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, कॉल बाइंग 57%, कॉल राइटिंग 43%, पुट बाइंग 60%, पुट राइटिंग 40%। तो देखा गया तो ये लोग अपने ऑप्शंस को हेज करने के लिए लॉन्ग बिल्डर्स बढ़ा चुके हैं कॉल और पुट में, लेकिन फ्यूचर्स में कुछ भी काम नहीं किए। इसका मतलब थोड़े दिन में इनका कैश बाइंग रुकना चाहिए और थोड़ा बहुत अच्छा ही बुलिश साइड रैली देखने मिल सकता है। क्लाइंट आर द रिटेलर्स। फ्यूचर इंडेक्स इनके पास है 61% लॉन्ग, 39% शॉर्ट। आज हो चुका है 62% लॉन्ग, 38% शॉर्ट। इसका मतलब 1% लॉन्ग इंक्रीज हुआ है, 1% शॉर्ट रिड्यूस हुआ है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 1.34 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉल राइटिंग बढ़ाया है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इनके पास है 2.35 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास है 7.80 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग भी इंक्रीज किया गया है 1 लाख के आसपास, तो इनके पास है 8.87 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। सुपर बुलिश है ये लोग ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में भी ये लोग बुलिश ही है। कैश मार्केट में ये लोगों ने सेल ऑफ किया है 235 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इनके पास है 49%, कॉल बाइंग 51%, कॉल राइटिंग 46%, पुट बाइंग 54%, पुट राइटिंग। प्रोपरेटर डेज फ्यूचर इंडेक्स इनके पास था 59% लॉन्ग एंड 41% शॉर्ट। आज हो चुका है 57% लॉन्ग, 43% शॉर्ट। इसका मतलब लॉन्ग रिड्यूस हुआ है, शॉर्ट इंक्रीज हुआ है 2%। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 1.58 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉल राइटिंग इंक्रीज हुआ है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इनके पास है 2.39 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास है 1.91 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट।
पुट बाइंग अनवाइंडिंग हुआ है 56,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इनके पास है 1.35 लाख का पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लोग यहाँ पे बेरिश है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में न्यूट्रल है। कैश मार्केट में बाइंग किया है 214 करोड़ का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 47% कॉल बाइंग, 53% कॉल राइटिंग, 52% पुट बाइंग, 48% पुट राइटिंग। नाउ लेट्स चेक द चेंज इन ओवाई। निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 17 अक्टूबर को। लॉट साइज 25 है अभी भी। PCR 0.59 है, न्यूट्रल है और शॉर्ट स्ट्रैडल चल रहा है 25,000 पे, तो इसके आसपास ही एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। अगर ये सपोर्ट बनाता है 25,000 तो छोटा मोटा रेसिस्टेंस 25,500 के आसपास ही है और मेजर रेसिस्टेंस 26,000 के आसपास है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 16 अक्टूबर को। लॉट साइज 15 है अभी भी। PCR 0.66 है, बल्कि PCR कल 1 था, आज न्यूट्रल हो चुका है, बहुत अच्छी चीज़ है। पुट राइटिंग अनवाइंडिंग देखने मिला 51,400, 51,500 पे और बहुत अच्छा कॉल राइटिंग भी देखने मिल रहा है वहाँ पे और 51,500 रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा अभी। नाउ लेट्स चेक द टेक्निकल एनालिसिस। बिफोर दैट 1 मिनट ऑन द ग्लोबल मार्केट। US विक्स काफ़ी कंट्रोल में 20.51। डाउ सुपर बुलिश है, 269 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है 44 पॉइंट्स। और हमने देखा कि इंडिया विक्स 2% डाउन था, 13.22 के पास है इंडिया विक्स। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इंडिया विक्स कंट्रोल में ही है। नाउ लेट्स चेक द निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम। एक डोजी कैंडल क्लोजिंग हुआ है आज। एज पर द टेक्निकल्स नो व्यूज़ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन डेटा तो न्यूट्रल ही है। ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है डेटा के हिसाब से, तो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग, बट एक्यूमुलेट कर लीजिए अपना म्यूचुअल फंड, टॉपअप कीजिए। अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं लोअर प्राइस पे, तो प्लीज़ बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। बैंक निफ्टी ऑन 1 डे टाइम फ्रेम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ से नीचे आने की संभावना है। डेटा भी न्यूट्रल है, तो लगता है साइडवेज ही रहेगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। फॉर कमिंग 1-2 डेज देखते हैं, डेटा कुछ अच्छा बुलिश होगा तो हम लॉन्ग करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हैप्पी दशहरा टू वन एंड ऑल। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।